हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मेनिया बाई अल्तमश। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th जीएसटी, जो कि आईसीएसई बोर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कर सकता है कि पेट्रोलियम और लिक्वर, मतलब कि पेट्रोलियम और शराब पे जो जीएसटी का कंसेप्ट फॉलो होता है, क्या उस पर होता है या नहीं होता है, आपसे ये सबसे पहले यही क्वेश्चन करेगा। तो आपका आंसर ये होगा, प्रेजेंटली पेट्रोलियम एंड लिक्वर फ्रॉम ह्यूमन कंजप्शन इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। मतलब कि आज की डेट में भारत सरकार ने पेट्रोलियम और लिक्वर इस पे आज तक कोई जीएसटी नहीं लिया है। ठीक है, अभी तक इसमें जीएसटी नहीं चलता, इस पे चलता है वैट, वीएटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स वाला कंसेप्ट इस पे फॉलो होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि लिक्वर और पेट्रोलियम में अभी कोई जीएसटी नहीं लिया जाता। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम जीएसटी पूरे वर्ल्ड में किसने फॉलो किया था, सबसे पहले कहाँ पे आया था। तो आप क्या बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, फर्स्ट टाइम जीएसटी इम्प्लीमेंट इन द वर्ल्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा, फ्रांस वाज द फर्स्ट नेशन टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन 1954। तो आप ये बोल सकते हैं फ्रांस जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। और कब इसने किया था, 1954 में किया था। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है, इंडिया में जीएसटी लॉन्च डेट पूछ सकता है। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, जीएसटी इज जीएसटी इन इंडिया लॉन्च डेट क्वेश्चन मार्क। तो आपका इसका जवाब हो जाएगा, द जीएसटी वाज लॉन्च्ड एट मिडनाइट ऑन 1 जुलाई 27 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब डेट पूछेगा आपसे तो आप क्या बताएंगे, 1 जुलाई 2017। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, हु पास्ड जीएसटी इन इंडिया। तो आपका जवाब होगा, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल 122nd अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट एंड पास्ड बाई, मतलब कि इसको पास जो किया गया पार्लियामेंट के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में। राज्यसभा में कब किया गया, तो 3 अगस्त 2016 एंड लोकसभा में कब किया गया, 8 अगस्त 2016। ओके, तो आपसे ये डेट वगैरह पूछ सकता है, वैसे तो नहीं पूछेगा, ये जीके का क्वेश्चन है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम इसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, हु आर द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जीएसटी। तो यहाँ से आप आंसर बस याद रखेंगे, अरुण जेटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ जीएसटी। तो आपका जवाब होगा, अटल बिहारी वाजपेयी इज नोन एज द फादर ऑफ जीएसटी। ही वाज ऑफन रिफर्ड टू एज बिहारी, उनको बिहारी के नाम से भी जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रेटिफाई जीएसटी बिल। तो इसका जवाब हो जाएगा, असम इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू पास जीएसटी बिल। ओके, जीएसटी बिल को पास करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था आपके इंडिया का, तो हम लोग बोलेंगे भाई असम। ओके, जीएसटी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट नोट मैंने यहाँ पे लिखवा दिए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो आपका यहाँ से जवाब हो जाएगा, जीएसटी इज नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, सेकेंड पॉइंट इसका है, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड डोमेस्टिकली फॉर कंजम्पशन। ये एक टाइप का टैक्स है जो कि घरेलू कंजम्पशन पे लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो होगा पॉइंट, द टैक्स इज इंक्लूडेड इन द फाइनल प्राइस एंड पेड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, और जो टैक्स को इंक्लूड किया जाएगा वो फाइनल प्राइस में किया जाएगा और उसको किसे देना पड़ेगा, कंज्यूमर को देना पड़ेगा एट अ पॉइंट ऑफ सेल एंड पास्ड टू द गवर्नमेंट बाय द सेलर। ठीक है, और जिसने गवर्नमेंट ने पास किया सेलर के थ्रू। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा, द जीएसटी यूजली टैक्स एज अ सिंगल रेट ऑफ अक्रॉस द नेशन। ठीक है, मतलब कि पूरे नेशन में एक, मतलब कि एक सिंगल रेट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसके 4 टाइप होते हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है, द जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट फेडरल सेल्स। मतलब आपको याद रखना है कि जीएसटी के बारे में 2 कंडीशन पूछ सकता है कि ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आप क्या बताएंगे, ये हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स के कंसेप्ट में आता है। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट चलता है, व्हाट आर द सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो आपसे पूछेगा सबसे पहले सीजीएसटी के बारे में। तो क्या बताएंगे, इट इज़ कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो कलेक्ट करता है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कलेक्ट होता है ऑन द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड इट इज़ कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड आपका पॉइंट हो जाएगा एसजीएसटी। एसजीएसटी दैट मीन्स स्टेट जीएसटी और एसजीएसटी इज़ कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो कलेक्ट किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपका हो जाएगा इसमें आईजीएसटी। तो आईजीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी दैट इज़ कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और आईजीएसटी के ही 2 पार्ट होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि आईजीएसटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास 5% का जीएसटी लगता है। ठीक है, तो इस 5% जीएसटी को 2 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, दैट मीन्स 2.5% एंड 2.5%। तो ये 2.5% आपका सीजीएसटी हो जाएगा और ये 2.5% जो आपका हो जाएगा वो एसजीएसटी हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ही मिलाई के आपका जो है आईजीएसटी फॉर्म होता है। तो हमको पता है होना चाहिए आईजीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट। हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा एक बराबर होता है, उसको आप याद रखिएगा। ठीक है,
आप कोई भी सामान परचेस करते हैं मॉल वगैरह से जिनके पास जीएसटी स्लिप वगैरह होती है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा एक दूसरे के बराबर होता होगा, आप उस रिसिप्ट पे जाके आप देख सकते हैं। उसका यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे कंसेप्ट पूछेगा व्हाट आर द रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी कितने होते हैं उसको आपको बताना है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लिवाइड ऑन मल्टीपल रेट्स फ्रॉम 0 to 28%। दैट मीन्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे 0% जीएसटी लगता है, मतलब कोई जीएसटी नहीं लिया जाता। तो आपको अगर बोलना होगा तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं जीएसटी के टोटल रेट्स जो होते हैं 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। नहीं तो अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताना बोलना होगा तो फिर 0 को आप हटा दीजिएगा, 5 से स्टार्ट कीजिएगा। 5% है, 12%, 18% एंड 28%। अगर आपसे कोई बोलता है कि मैंने जीएसटी 10% पे किया है, तो वो उनका कहना जो सेंसिबल नहीं होगा, क्योंकि 10% की जीएसटी होती ही नहीं है। जब कभी भी होती है तो यही 4 रेंज में होती है, आपको याद रखना है इन चारों को, 5%, 12%, 18% एंड 28%। किसी ने अगर आपसे फिर भी बोल दिया कि 15% मैंने जीएसटी दिया है या 20% का जीएसटी दिया है, तो वो चीज़ अपने आप में इनवैलिड है, वो कोई परसेंटेज नहीं होता है। ठीक है, जब भी होता है तो ये 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है और 28% होता है। इस चीज़ को आपको याद रखनी है। ठीक है, और 0% भी होता है कि किसी किसी चीज़ों में 0% ले लिया जाता है, अदरवाइज़ फिर हमारी जो अगर टैक्सेस अगर अप्लाई करना होगा तो फिर इन चारों में से कोई एक हम लोग अप्लाई कर देते हैं। गवर्नमेंट अप्लाई करती है, ओके, हमें पे करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीएसटी वर्सेस वैट। तो जीएसटी का फुल फॉर्म अगर आप देखना चाहें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जबकि वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। द जीएसटी विल बी एप्लीकेबल एट द पॉइंट ऑफ सेल। दैट मीन्स जीएसटी को अप्लाई किया जाएगा पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू, मतलब पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पे है, जहाँ पे कोई किसी चीज़ को बेच दिया जाता है कंज्यूमर को, वहाँ पे जीएसटी अप्लाई कर दिया जाता है। और नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है इन कंपेरिजन वैट, वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स वाज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब कि ये जो टोटली जो ये चलेगा वो हमेशा डेस्टिनेशन बेस्ड के अकॉर्डिंग चलेगा, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे बोला जाएगा जीएसटी कंजम्पशन कैसे होता है, तो आपके पास इसके लिए दो टॉपिक होगी, एक आउटपुट जीएसटी के अकॉर्डिंग, एक आपका इनपुट जीएसटी के अकॉर्डिंग। तो वो देख सकते हैं। इफ़ आउटपुट जीएसटी इज मोर देन इनपुट जीएसटी, देन क्या फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे, तो जीएसटी पेबल इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। इस फॉर्मूले को आप पे कर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बोल सकता है कि आउटपुट जीएसटी क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं आउटपुट जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी ऑन सेल, मतलब कि जितने जीएसटी वहाँ पे लग रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी है। ठीक है, इनपुट जीएसटी क्या है, मतलब कि जो भी रॉ मटेरियल पे हम लोगों ने खर्च किए हैं, मतलब कि किसी चीज़ को अगर हमको बनाना है, किसी प्रोडक्ट को अगर हमको बनाना है, तो उसको बनाने के लिए हम जो भी रॉ मटेरियल्स खर्च करते हैं, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है, अब उसको अगर हमको सेल करना है, उस पर जो जीएसटी लगता है वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका है इफ़ इनपुट जीएसटी इज मोर देन आउटपुट जीएसटी, देन क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो हमको पता होना चाहिए जीएसटी क्रेडिट यहाँ पे लगाया जाएगा। जीएसटी क्रेडिट इज इक्वल टू इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी, और इससे जस्ट पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, और इस फॉर्मूले में क्या होगा आपका, जीएसटी क्रेडिट इज इक्वल टू इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी। ओके, तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, याद कर लेंगे, एग्जाम में काम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आईजीएसटी रेट ऑफ कंजम्पशन, मतलब कि आईजीएसटी का रेट किस टाइप से होता है उसको आपको याद रखना। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, तो एग्जांपल्स के थ्रू आप इसको समझ लेंगे। सपोज़ कि कोई आर्टिकल है जिस पे 18% हमारा जीएसटी लगता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ सकता है कि इसमें सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, तो हमेशा याद रखेंगे 18% अपने आप में जीएसटी है, तो इसका जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा इसी का जस्ट हाफ ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स 9% आपका सीजीएसटी हो जाएगा और 9% अपने आप में एसजीएसटी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपसे अगर पूछ सकता है कभी कभी किसी आर्टिकल पे अगर मैंने 12% जीएसटी लगाया हुआ है, सपोज़ कीजिए उस आर्टिकल पर 12% जीएसटी लगा हुआ है, तो उसका सीजीएसटी कितना होगा और एसजीएसटी कितना होगा, तो हम लोगों को याद रखना है कि 12% का हाफ जो होता है वो 6%, मतलब कि 6% आपका सीजीएसटी हो जाएगा और ये 6% जो होगा अपने आप में एसजीएसटी हो जाएगा, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है जीएसटी से रिलेटेड, तो आपका ये चैप्टर जो होगा ईजिली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और बाकी इस टॉपिक को हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये बोलता है मिस्टर अब्दुल और मैन्युफैक्चरर, मिस्टर अब्दुल जो है वो मैन्युफैक्चरर है, सेल्स हिज प्रोडक्ट वर्थ 2,25,000, मतलब वो अपने प्रोडक्ट को कितने में बेचते हैं, 2,25,000, और ये अपने आप में आउटपुट जीएसटी का कंसेप्ट में आएगा, याद रखेंगे। ठीक है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है उसको हम लोग आउटपुट में रखते हैं, जबकि जो रॉ मटेरियल्स खरीद के हम लोग लेके आते हैं उसको हम लोग इनपुट के कंडीशन में रखते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो वो 2,25,000 का विद इन स्टेट बेचते हैं, और ही बाई गुड्स वर्थ 1,20,000 विद इन द स्टेट, और उनको जो भी गुड्स मिलता है उस चीज़ को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो आप ये बोल सकते हैं उनको
1,20,000 जो है खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ GST इक्वल टू 12%, तो रेट ऑफ GST कितना है, 12% है और रॉ मटेरियल पे, मतलब कि ये 1,20,000 के लिए बात कर रहा है, जबकि 18% ऑन द फिनिश प्रोडक्ट, और फिनिश प्रोडक्ट जो ये जो प्रोडक्ट है आपका वो 2,25,000 वाला है, तो जिसको आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो आपसे बोलता है फाइंड द अमाउंट ऑफ GST ही हैज़ टू पे, मतलब उन्होंने टोटल कितना GST पे किया उसको आपको याद रखना है, उसको आपको बताना है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से आप समझ लेंगे। मिस्टर अब्दुल अपने आप में एक मैन्युफैक्चरर है, सेल्स इस प्रोडक्ट, वो अपने उस प्रोडक्ट को कितने में सेल करते हैं, 2,25,000 में, और उन्होंने रॉ मटेरियल कितने में लिया था, 1,20,000 का लिया था, जिस पे उनको GST का रेट जो है रॉ मटेरियल पे लगता है 12% का, जबकि उनका जो फाइनल जो प्रोडक्ट बन के आता है वो 2,25,000 का आता है, ठीक है। तो उन्होंने टोटल कितना GST पे किया इसके बारे में आपको बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे हमने इनपुट GST कितना किया, ठीक है। तो आइए हम लोग इनपुट GST निकाल लेते हैं। तो इनपुट GST के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इनपुट GST उन्होंने कितना पे किया। तो इनपुट GST हमेशा रॉ मटेरियल पे लगता है, और रॉ मटेरियल में उन्होंने कितना खर्च किया, 1,20,000, ठीक है। तो 1,2,0,0,0 एंड 0 ऑफ कितना खर्च किया है इन्होंने, और रॉ मटेरियल पे तो हम लोग बोल सकते हैं रॉ मटेरियल पे इन्होंने 12% खर्च किया था, तो इसका 12% निकाल लेते हैं, 12%, ठीक है। तो आपको निकल के आएगा 1,2,0,0,0 इंटू 12/100, तो आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 12 जा 144 हो जाएगा, और ये 0 0 तो 0 0 यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो आपको ये निकल के आया। तो यहाँ पर आपने इनपुट GST निकाल लिया है। इनपुट GST कितना निकाला, 14,400, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, 14,400 मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ जिससे मुझे याद रहे, ठीक है। अब मैं आउटपुट GST निकालता हूँ। आउटपुट GST हमेशा फाइनल प्रोडक्ट पे लगता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आउटपुट GST हम लोग यहाँ से पता कर लेते हैं कि कितना निकल के आएगा। तो आउटपुट GST इक्वल टू 225,000 ऑफ 18%। आउटपुट GST पे उन्होंने कितना दिया था, 18% दिया था, 18% सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 00 से 00 कट हो जाएगा आपका, तो क्या निकल के आया, 2250 इंटू 18, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 18 0 ज़ा 0, 18 5 ज़ा 90, 0 कैरी किया हुआ 9, 18 2 ज़ा 36 और 9 45, कैरी हुआ 4, 18 2 ज़ा 36 और 4 40। तो यहाँ से हमारा जो आउटपुट GST निकल के आता है वो 40,500 निकल के आता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि आउटपुट GST जो है वो इनपुट GST से ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे GST पेबल निकाल लेते हैं। और हमको फार्मूला जस्ट हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, फार्मूला क्या होता है, GST पेबल इक्वल टू, तो आपको पता होना चाहिए GST पेबल इक्वल टू जो होगा आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, ओके। मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ, 40,500 इसको बस याद करना है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ ऊपर GST पेबल, GST पेबल, PAYBLE, GST पेबल इक्वल टू आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, ये फार्मूला होता है हमारा, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, ठीक है। तो आउटपुट GST जस्ट अभी अभी हमने निकाला था 40,500 माइनस, और इनपुट GST आपका मैंने यहाँ निकाल रखा है 144,000, ठीक है। तो 00 से 0 0 माइनस 5 में 4 गया 1, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 3 में से 1 गया 2, तो आंसर जो निकल के आएगा 26,100, ये टोटल GST पे किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो 26,100 हो जाएगा, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बोलता है अ शू मैन्युफैक्चरर परचेज गुड्स वर्थ 90,000, मतलब कि कोई शू मैन्युफैक्चरर है, बनाने वाला है, कोई जूते बनाने वाला कोई बंदा है जो कि अपने गुड्स को कितने में खरीदता है, 90,000 रुपीज़ का लेता है। दैट मीन्स उसने जो ये टोटल स्पेंड किया है 90,000 रुपीज़, ये रॉ मटेरियल्स पे खर्च किया है, मतलब कि लेने के लिए खर्च किया है, उसको लेगा अपने यहाँ कंपनी में बनवाएगा, देन उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको बेचेगा। तो फाइनल जो बेचेगा तो अपने आप में आउटपुट GST का काम हो जाएगा, जबकि ये जो ले रहा है ये अपने आप में इनपुट GST का काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90,000 का जो कंसेप्ट है ये हमेशा इनपुट GST के लिए जाएगा, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। ही सेल्स हिज प्रोडक्ट इन नेबरहुड मार्केट फॉर 78,000, उसने अपने प्रोडक्ट को 78,000 में क्या किया, नेबरहुड मार्केट में जो पड़ोसी जो मार्केट होगा वहाँ पे क्या करता है, वो जाके बेच देता है। इफ़ द कॉमन रेट ऑफ GST इज़ @ 18% एंड फाइनल GST पेबल
और जीएसटी क्रेडिट फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, यही आपको बताना है कि फाइनल जो है जीएसटी क्रेडिट आपको बतानी है कि जीएसटी क्रेडिट होती क्या है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जीएसटी क्रेडिट इक्वल टू इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इनपुट जीएसटी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आउटपुट जीएसटी निकालेंगे, उसके बाद हम दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी किस पे होगा, तो हम लोगों को पता होना चाहिए इनपुट जीएसटी जो होगा हमेशा 90,000 पे होगा। ठीक है, क्योंकि 90,000 रॉ मटेरियल पे खर्च हो रहा है। ओके, तो 90,000 ऑफ 18%। ओके, तो 90,000 को मैंने यहाँ लिख लिया, 90,000 इंटू 18 और परसेंट को हटाया तो अपॉन में 100 लगा लिया। 0 से 0 कट हो गया, 18 0 ज़ा 0, 18 0 ज़ा 0 और 18 9 ज़ा 162। तो यहाँ से जो इनपुट जीएसटी निकल के आता है वो 16,200 निकल के आता है। ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ जिससे हमें याद रहेगा। आइए अब यहाँ से हम लोग आउटपुट जीएसटी निकाल लेते हैं। आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी दोनों के लिए ही उसने 18% दे रखा है, तो आउटपुट जीएसटी जो होगा वो 78,000 पे लगेगा, क्योंकि यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट इतने में बिकता है। तो 78,000 ऑफ 18%, इसमें कोई अलग से कोई रेट नहीं दिया हुआ, तो हम लोग इसी का निकाल लेते हैं। तो 78,000 इंटू 18/1000, सॉरी 100, तो 0 0 से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास मिला 780 इंटू 18, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 0 ज़ा 0, 18 8 ज़ा 144 का 4 कैरी हुआ 14, 18 7 ज़ा 126 और 14 126 और ये 140 हो जाएगा आपको। ये अपने आप में निकल के आया आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इनपुट जीएसटी जो है हमारा वो 16,200 है, जबकि आउटपुट जीएसटी जो है वो हमारा 14,040 रुपीज़ है। और यहाँ पे इनपुट जीएसटी जो है बड़ा हो गया, आउटपुट जीएसटी छोटा हो गया, तो यहाँ पे जस्ट हम लोग जो निकालेंगे वो जीएसटी क्रेडिट ही निकालेंगे, और उसका जो फॉर्मूला होता है जीएसटी क्रेडिट का, जो कि यहाँ पे पूछ भी रखा है, तो जीएसटी क्रेडिट इज़ इक्वल टू इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी। ओके, ये फॉर्मूला भी होता है और हमें ये निकालना भी है। आइए हम लोग देख लेते हैं, इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है जीएसटी क्रेडिट इक्वल टू इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी। ठीक है, इनपुट जीएसटी कितना था हमारा 16,200 माइनस आउटपुट जीएसटी कितना था 14,040 रुपीज़। अगर इन दोनों को मैंने माइनस कर लिया तो माइनस करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। 0 - 0 0, 10 - 4 6, 1 का 1 हो गया, एंड 16 - 14 आंसर 2। तो इसका जो आंसर होगा 2,160 रुपीज़। ठीक है, तो जो इसकी जो जीएसटी क्रेडिट होगी वो कितनी होगी, तो 2,160 रुपीज़ होगी। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो भी इसके नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेते आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।